प्रश्नों को शुरू करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, करीब 150 के ऊपर हैं। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोदन साक्यगढ़ के प्रधान थे और माता का नाम माया देवी कोलीगढ़ राज्य की थी। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। और जो घर छोड़ने की जो बौद्ध ग्रंथों में संज्ञा दी गई है वो है महाविनिष्क्रमण की है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो है उनका गृह त्याग। हम लोग पढ़ ही चुके हैं। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? कोली वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो है लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो क्या नाम है इनका? उनका दूसरा नाम है सिद्धार्थ। इसकी व्याख्या इसे एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि या तथागत आदि नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मेहर और गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? तो है मौर्यंस के अभिलेखों से। मौर्यकालीन अशोक का जो रुम्मिनदेई अभिलेख है जो कि नेपाल में है, उससे ये प्राप्त होता है। नेपाल के लुम्बिनी में ही है वो। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म का लुम्बिनी में हुआ था, ये इससे ये पता चलता है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया। उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त कर दिया गया था और भू राजस्व केवल उपज का 1/8 भाग लिया जाता था। वैसे नॉर्मली 1/6 लेते थे वो लोग, तो यहाँ थोड़ा कम कर लिया जा रहा था क्योंकि ये बुद्ध की जन्मस्थली थी। निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा? अभी हमने पढ़ा, रुम्मिनदेई स्तंभ। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अशोक का रुम्मिनदेई। ये देखिए, आप कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। आप महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ये देखिए, ये कितनी बार पूछा गया है। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर, कसाया, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ कौन सा है? तो मल्लगढ़ राज्य में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो किस में किया? कुशीनगर में। बीमारी उनको कहीं और हुई थी और मृत्यु कहीं और। बीमारी हुई थी उनको पावा में, रक्तातिसार। इसकी व्याख्या देख, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति को 1876-77 में उत्खनन किया गया। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो किसका था? कौशल और मगध। इन्हीं दोनों राज्यों में उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो है सुबुद्ध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे और यहाँ सूकर मद्दव भोज सामग्री ग्रहण करने से उन्हें अतिसार हो गया और फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये था सुबुद्ध। रूपांतरित माने
चेंज किया बौद्ध धर्म के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी? वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूत्र से उनके जीवन के विविध आयामों और काल का निर्धारण किया जाता है, उनके जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो है तृष्णा रूपी अग्नि। तृष्णा को ही उन्होंने सारी दुखों का कारण बताया है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुखों, संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो किसको हुई है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान प्राप्ति हुई। आलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के एक गुरु थे और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। उन्होंने दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो उन्होंने दिया सारनाथ में। ये आप देख सकते हैं यहाँ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी कि वर्तमान सारनाथ वाराणसी के निकट आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ग्रंथ में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया कहाँ पे? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पे? वैशाली में, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी, तो इसलिए वो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने वहीं दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के। उदयन ही कौशाम्बी का स्थापक माना जाता है, संस्थापक। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। तो ये घोषिताराम विहार जो है ये कौशाम्बी में है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में किस एक ने किया? तो महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, कश्मीर में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? तो ये राजगृह में है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण में के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में सर्वास्तिवाद का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित दिया गया। इसी समय
बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो ये भी क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान में बौद्ध कब बटे, तो यह है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो अभी जैसे कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह है कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो यह है कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में, कनिष्क के काल में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें बताइए कि महायान से इनकी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध की हैं तो कौन सी हैं। तो इनमें देखना है बोधिसत्व के पद पर चलना, ये ठीक है। बुद्ध में देवत्वरोपण, ये भी ठीक है। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, ये भी ठीक है। अभी जैसे महायान का जो है ना उसमें मानते हैं ये देवत्व नहीं मानते हैं, वो महापुरुष मानते हैं। और बोधिसत्व के पद पर चलने की जगह वो लोग चलते हैं अरहर्त के पद पर, और मूर्ति उपासना को वो लोग मानते नहीं हैं। तो ये जो तीन है ना ये जस्ट अपोजिट है हीनयान के, इसीलिए महायान है इसका आंसर। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही ये बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। निम्नलिखित में से 4 बौद्ध संगीतियां, इनका कालक्रम लगाना है। तो पहली हुई है राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो इसका आंसर तो ये है, लेकिन आप ऐसे भी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुई। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, जो अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कश्मीर में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित प्रकाश स्थान, तो इनका क्रम लगाना है। तो पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, तो ये हुई है वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाएगी, पाटलिपुत्र अशोक के समय। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ अजातशत्रु के काल में। निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो हुई राजगृह में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। द्वितीय का है कालाशोक 100 साल के बाद उनकी मृत्यु के। बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई, कौन सी, चौथी कहाँ हुई है, कश्मीर कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगीति के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में किया गया, सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंडलवन में। इनको मैच करवाना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो हैं महाकश्यप। द्वितीय के थे सबकामी, तृतीय के थे मोगलीपुत्र और चतुर्थ के हैं वसुमित्र। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबद्ध स्थानों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। उर्वेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, और काशी के ऋषिपत्तन में और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनारा में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र को किया जाता है, तो यह है उनके धर्म चक्र परिवर्तन को। तो ये कहाँ हो जाएगा, सारनाथ। ये इसका आंसर है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हिरण वन में दिया था, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। 53 सूची 1 और सूची का मिलान करना है।
तो जन्म स्थान से हम पहले ही देख चुके हैं, कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग, घोड़ा। इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जन्म का कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, गृह त्याग, घोड़ा। ओके। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह है कंग्यूपा वर्ग का। मानव बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये भी ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी ठीक है। आर्य सत्य, 4 उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी ठीक है। तो कौन सा सही है? सारे सही हैं। यस। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसमें क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मा और अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बुद्ध विरोधी था, तो ऐसा लगता नहीं है। यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। तो आंसर इसका 5th जो है ना वो है 5वीं पीढ़ी, ठीक है। 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि यहाँ पर ये 5th टाइम है जहाँ पे ये वृक्ष लगाया गया बोधि वृक्ष का, जो ओरिजिनल था उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना के तट पर है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना कहते थे। तो अभी जो नदी है उसका नाम फाल्गु नदी है। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। इसमें ठीक है, बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? उनका भाई, इसका नाम था देवदत्त, जो कि देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले वह उनका अनुगत बना और फिर विरोधी बन गया। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर वह संघ का स्वयं प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब पहले वह भिक्षु बना था, और इसके लिए उसने अजातशत्रु की सहायता भी ली थी। लेकिन अजातशत्रु ने जब पूरी जानकारी की तो फिर वो अजातशत्रु स्वयं ही बुद्ध का भक्त बन गया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया। कुशीनारा में मल्लों के सालवन वन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु मुख्य यही है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये 8 सोपान जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति
और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। संस्कार का मुख्य कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। अविद्या ही सभी दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। और इसका आंसर है कुछ नहीं। तो हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो बुद्ध धर्म का ये विशेषता ही है कि वे आत्मा में नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में मानते हैं। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पे दी गई थी? तो वो दी गई वैशाली में। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। और सर्वप्रथम कौन सी स्त्री शामिल हुई? तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। पिटक क्या है? तो ये है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसमें कौन कौन से पिटक हैं? तो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या क्या होता है? संघ संबंधी नियम और आचार शिक्षाएं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्धों से है। त्रिपिटक धर्म किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो होते हैं विनय पिटक से। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। विनय पिटक किसके के लिए है? तो ये बौद्ध नियम जो थे ना उनके लिए है। नियम, धार्मिक नियम, या इसमें लिखा है बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम जो थे वो विनय पिटक में थे। और सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं थी कि उसमें क्या क्या शिक्षाएं दी गई। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। और महावंश जो है ये क्षेत्रीय इतिहास है बुद्ध धर्म का। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो अभिधम्म पिटक से, जो कि दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक जो है वो प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्सु, यमक और पाठान। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत प्रवचन है? तो हम जानते ही हैं सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं और विनय पिटक में संघ के नियम हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक है। इसमें लिखा नहीं है। विनय पिटक दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न 3 है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ठीक बात है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन के जीने पर जोर दिया। ये भी ठीक है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख और उसके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। ये सामान्य लोगों की भाषा थी, पाली। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह कहाँ आयोजित किया जाता था? तो ये है वर्षा ऋतु, जहाँ पे वो लोग वर्षावास करते थे वहीं पे किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये वही वर्षा ऋतु में 4 महीने वो लोग वर्षावास करते थे। तो उसी समय जो भी पाप किया रहता था या जो भी अपराध किए रहते थे तो वो लोग मठ में सबके सामने इसका एक्सेप्टेंस करते थे कि मैंने किया, आगे से नहीं करेंगे इस तरीके का।
वर्षा ऋतु के 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार भी करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये पाटलिपुत्र में है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है? तो ये राजगीर में है। विश्व का निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप के बारे में कुछ विवरण है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में है। लगभग 104 फीट ऊंचा है ये और 400 फीट परिमाप वाला यह स्तूप आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। जो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 1998 की खुदाई तथा राज्य सरकारी साहित्य ने इसे बोरोबुदुर इंडोनेशिया से भी 1 फीट ऊंचा बताया है। इसी आधार पर इसे विश्व का विशालतम स्तूप स्वीकार किया जाता है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा, जो कि लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसका निर्माण काल जो है वो 7 वर्ष है। यह प्रतिमा जापान के डाइजोक्यू संप्रदाय के सहयोग से बनाई गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग पढ़ चुके हैं व्याख्या में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा तो वो है सांची। लेकिन सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है विदिशा में। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है और वो कभी कौशल और मगध से बाहर गए भी नहीं। और सांची पड़ता था अवंती में शायद। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तुम्हें कौन सा चाहिए? स्तूप की संकल्पना बौद्धों की मूल है? नहीं, ये ऋग्वेद में है, वाजस्नेयी संहिता में, अथर्ववेद में है और भी में। इसके अलावा स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये ठीक है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प, एक अर्पित, एक स्मारक संरचना होती है, ये भी ठीक है। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। इसलिए स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक्रम, मतलब कि उसका कौन सा पहले बना कौन सा बाद बना, उसका कालक्रम सही क्या है? तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिया नहीं तो हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। धम्मेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप प्रदान किया गया है। जो उसका स्वरूप है अभी वाला वो गुप्त काल में बना है, लेकिन उसके पहले भी धम्मेक स्तूप जो है वो अशोक के शासनकाल में बन चुका है। धम्मेक यानी कि सारनाथ वाला। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अतः भरूच, सांची और धम्मेक के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि उस पर डेट वगैरह कुछ लिखी नहीं है और बने तीनों अशोक के समय पे ही हैं। इसलिए अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया? अभी हमने पढ़ा सातवाहनों ने। अमरावती महाचैत्य। अधिकांश विद्वान सम्मत हैं कि इसका मूल निर्माण चरण सातवाहन राजाओं के काल में आरंभ हुआ। कला शैली एवं संरक्षण। सातवाहन साम्राज्य के संरक्षण में विकसित अमरावती शैली की शिल्पकला इस स्तूप पर उत्कृष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।
अनात्मवाद का सिद्धांत किसका है? ये बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। कौन कहता है? बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्य का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है गौतम बुद्ध को। ये बुक है एडविन अर्नाल्ड की द लाइट ऑफ एशिया। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के सामान्यतः कौन से उपनाम हैं इनमें जो? वो हैं शाक्यमुनि और तथागत। नायपुत्र यह गौतम बुद्ध का उपनाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में महावीर को नायपुत्र कहा गया है, जो कि जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं, जो उनके गढ़ या वंश को संदर्भित करता है। शाक्यमुनि यह गौतम बुद्ध का एक उपनाम है जिसका अर्थ है शाक्यों का ऋषि। गौतम बुद्ध शाक्य गण कहते हैं। यह उपाधि उनके तपस्वी होने और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को भी दर्शाती है। तथागत यह गौतम बुद्ध का एक अन्य उपनाम है। बुद्ध ने इस शब्द का उपयोग बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद स्वयं को संदर्भित करने के लिए किया था। यह उपनाम बुद्ध के आत्मज्ञान की अवस्था को दर्शाता है और आगे चलकर यह बुद्ध के सामान्य उपनामों में से एक हो गया। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो है अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें बौद्धों ने किया। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं स्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो यह है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति में बोधिसत्व पस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है इन दोनों में? तो यह है मूर्ति पूजा का। तो जो महायान है वो मूर्ति पूजा के हैं और हीनयान नहीं करते हैं। ये मानते हैं
देवत्व को और ये मानते हैं उनको महापुरुष। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा की थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया और महायान में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। और ये कब कब हुआ हीनयान महायान? ये हुआ कश्मीर यानी कि चौथी जो बौद्ध संगति हुई है उस समय। बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क, चौथी बौद्ध संगति के समय हम लोग पढ़ ही चुके हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी थी? तो वह थी बुद्ध की। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी सकता है क्योंकि अभी हमने जस्ट सैंदव में पढ़ा है पशुपति की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बुद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म में महायानियों ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है धर्मचक्र प्रवर्तन। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर या हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बनाई गई वो कुषाण काल में। और ये मूर्तियां अगर आपको देखनी हो ना सामने से बड़ी सारी मुद्राओं की और खड़ी हुई मूर्तियां, तो ये मिलेंगी आपको मथुरा संग्रहालय में, क्योंकि मथुरा जो है वो कुषाणों की राजधानी था। और सबसे ज़्यादा मूर्तियां गांधार शैली में भी यहीं पे बनाई गई और मथुरा शैली में भी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो है वो वैसे तो गांधार शैली होना चाहिए, पर उन्होंने दिया नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक बता रहे हैं, वो यही दोनों बता सकते हैं। वो जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? ये है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसको थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल में बनाई गई थी वो। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध प्रतिमा का कलांकित है। कहाँ से? तो ये गुप्त काल से, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये हमको मैचिंग करवाना है, मतलब मैचिंग बताना है कि कौन कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। तो पारिव्राजक, ये परित्याग या भ्रमणकारी। इसके बाद उपासक, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो है उसको उपासक कहेंगे, और जो कठिन वाला रहता है उसको कहेंगे भिक्षु या भिक्षुणी। श्रमण क्या होता है? श्रमण जो है भिक्षु या साधु को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? ये पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य का अधिकार
जमाकर एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और उसके आदर्शों की, जो कि अशोक के शासन में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया और वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये ठीक है। इसमें जो आंसर दिया गया है वो है बी, यानी कि दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसकी व्याख्या। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक ऐसा महाजनपद था और एक संघ राज्य था जिसमें पावा फाजिल नगर या पावा उस्मानपुर तथा कुशीनारा कसेया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं। ये मिलान करना है। लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, ये भी ठीक है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ नहीं मिला, ये सारनाथ में मिला है, तो हम सभी जानते हैं। और नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये ठीक है। तो ये गलत है, केवल सारनाथ में है। सैंदवपुरा स्थल लोथल में गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त वन के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का शीर्ष स्तंभ राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में मिला था। महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वह है पद्मपाणि के नाम से। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है, महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये वज्रयान और महायान दोनों से संबंधित है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है।